53 भावों के प्रकरण में उन्होंने 3 पारिणामिक भाव बताए, और यहाँ पर जो बताया है वो उस जाति का पारिणामिक भाव नहीं है, वो दर्शन मोह की विवक्षा से पारिणामिक भाव नहीं। होने दो ना, वो पूर्वाचार्यों को जो कहना है अपन उसमें भगवान ने 3 ही कहे, जब चौथा पैदा करा है तो उसका पारिणामिक भाव के भेद की अपेक्षा नहीं, पारिणामिक भाव के लक्षण की अपेक्षा है, जिसमें हाँ नमस्ते जिसमें पारिणामिक भाव का, जिसमें कर्म का उदय उपशम क्षय उपशम नहीं होता है, उसे पारिणामिक भाव कहते हैं। तो वहां पर दर्शन मोह की अपेक्षा और दूसरे को स्थान में पारिणामिक भाव क्यों लिया है? क्योंकि वहां पर मिथ्या समक प्रतीका उदय उपशम क्षय उपशम नहीं है, इतनी सी कहानी है, इसीलिए उसे पारिणामिक भाव कह दिया। सीधा सीधा अनुष्ठान मंदिर का उदय कर्म की सापेक्षता नहीं होनी चाहिए। हम आचरण, लेकिन आप गणस्थानों की गाथा देखिए ना, एदे सव्वे भावा दंसण मोहम पड़ुच्च भणिदाहु, ये 4 गुणस्थान दर्शन मोह की विवक्षा से कहे गए हैं। तो यदि दर्शन मोह की विवक्षा से कहे गए हैं तो अन्य कर्मों का उदय उपशम क्षय क्षय उपशम वहां पर विवक्षित नहीं है। और जिस जिस भाव में अन्य कर्मों का उदय उपशम क्षय क्षय उपशम विवक्षित नहीं होता उसको पारिणामिक कहते हैं। स्वरूप भेद और स्वामी भेद से ये घटित हो रहा है। इस यहाँ पर जो विवक्षा है वहां पर अनंतानुबंधी को चारित्र मोहनी की श्रेणी में रखा है और 4 गुणस्थान दर्शन मोहनी की श्रेणी में आते हैं। 4 शुरू के जो 4 गुणस्थान है वो दर्शन मोह की विवक्षा से कहे गए हैं। और अगर दर्शन मोह की विवक्षा से कहे गए हैं तो जहां दर्शन मोह का उदय भी नहीं है, उपशम भी नहीं है, क्षय भी नहीं है और क्षय उपशम भी नहीं है, तो उस गुणस्थान का भाव कौन सा भाव बनेगा? अरे आप भगवान ने ये बात भगवान ने नहीं बताई क्या? जो धवला में आई है और जो सर्वार्थ सिद्धि में आई है, क्या ये इन आचार्यों की मनगढ़ंत बात है या ये भी भगवान की बताई हुई है? नहीं, तोड़जोड़ कुछ नहीं हुआ। जैसे अब क्या है कि अनुयोगों में जब अपन देखते हैं तो कुछ कथन अलग प्रकार के मिलते हैं, किसी अनुयोग में कोई कथन दूसरे ढंग से कहा जाता है, अन्य स्वामी अनुयोगों में जी, अलग प्रकार। जी महाराज। वो भाव अपेक्षा जो जीवत्व जीवा 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 भव्य भव्यत्व चे पारनाकम चे, वो लक्षण भाव रूप है। जो पारनामिक भाव के भेद की, वो 3 भेद की है। यहाँ पारनामिक भाव का ना बता करके भाव तो बता रहे, लेकिन उनका स्वरूप बता रहे कि जहां पर उस कर्म के उपशम क्षय उपशम की अपेक्षा नहीं है, वहां पर पारनामिक भाव है। आप उस स्वरूप को लेकर के यहाँ दूसरे को स्थान में घटाइए। क्या और दादाजी का कर्म कहना का है कि जब 3 पारिणामिक भाव बताए तो ये चौथा कैसे आ गया? ये तो अवर्णवाद हो गया। नहीं, नहीं ऐसा आवरणवाद नहीं है, लक्षण की अपेक्षा ये स्वरूप है इसका। जीव भव्य भव्यत्वानि से उस अपेक्षा से पारनामिक नहीं है, परंतु जिस कर्म के उदय उपशम क्षय उपशम की जिसमें अपेक्षा नहीं, वो पारनामिक भाव। जी महाराज जी, जैसे वहां पर अपने तीसरे गुणस्थान में क्षय उपशमिक भाव बता दिए, जबकि हाँ, वो 18 क्षय, क्षय उपशमिक भाव उसमें अलग है। हाँ हाँ, तो तीसरे कैसे? गुण स्थान का मिश्र भाव जो क्षय है वो अलग है, और जो क्षय भाव है जो 12वें गुण स्थान तक चलती वो अलग है। बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ गुणस्थानों में जो जिनेन्द्र भगवान का ही कथन है, ये कोई आचार्यों का कथन नहीं है, ये जिनेन्द्र देव का कथन है। तो जिनेन्द्र देव अगर वहां पर 53 भाव बता रहे हैं
और यहाँ पर ये 54 और 55 भाव बता रहे हैं, तो फिर यहाँ पर 54-55 की गिनती अपन उसमें ना जोड़े, यहाँ पर किसी अन्य लक्षण से उसको स्वीकार कर लें। और वो उपचार लक्षण तो अभी महाराज जी ने बहुत उन्होंने समझा है। उपचार लक्षण कहा था, जो नहीं होते हुए भी है। उपचार कहा था ना, अभी अपन ने कल पढ़ा था प्रभाचंद्र आचार्य महाराज की टिप्पणी में अंत में इसी में लिखा हुआ है कि ये उपचार से है। 412 411 या 12 पेज थी, 412 पेज पे 412 पृष्ठ वचन की। पर, इसी सरवार स्थिति में आप देखिए ना, बोला ना दादाजी को चश्मा लगता है। दादाजी बोलते हैं कि आपकी दीक्षा देखी है उन्होंने। कौन है, राजकुमार जी पाटनी है क्या? कौन से? नौरंग जी पाटनी। अरे नवरत्न जी है, अरे क्या बात है, बहुत बढ़िया। अजमेर वाले। हाँ अजमेर वाले सब ये इन्होंने ही दीक्षा आपकी दिलवाई थी और खुद पीछे रह गए। नमस्ते स्वामी जी हाँ बोल ठीक रहे है, हैं। हाँ ठीक है। देखा आपने पढ़ा, वो पढ़वा रहे हैं हम आपको उनके पेज, प्रभाचंद्र आचार्य वाले पेज नंबर 412 नहीं बोला? नहीं, वो पंक्ति दिखा हुआ है, उपचार लिखा है जिसमें। नहीं नहीं, हाँ दोनों बातें हैं। मिश्र परिणाम, मोक्ष मार्ग से नितारम वेत्तारम कर्म भूमिकाम ज्ञातारम विश्व तत्वानाम वंदे तद्गुण लभ्य। यहाँ पर एक बात का अपने को ध्यान रखना है कि प्रच्छना के समय जो चीज अपनी समझ में नहीं आ रही है उसके प्रति अपन ऐसे शब्द जो हैं अवर्णवाद आदि, उसका प्रयोग तत्काल न करके उसको थोड़ा सा और नरम शब्दों में भी प्रश्न कर सकते हैं। क्योंकि अवर्णवाद शब्द बोलने से क्या होता है कि अवर्णवाद केवल एक गुण स्थान में होता है, प्रथम गुण स्थान में, और अवर्णवाद का फल मिथ्यात्व का आश्रव है। और ये कथन जिनेन्द्र भगवान का कथन है, तो अगर अपन इसको अवर्णवाद कहेंगे तो फिर जिनेन्द्र भगवान मिथ्यात्व के आश्रावक हो जाएंगे। नहीं, देखो विवक्षा से दो तरह के कथन हो सकते हैं ना। जैसे भगवान कह रहे हैं कि गुरु ही तुम्हें मोक्ष पहुंचा सकते हैं, और वही भगवान कह रहे हैं कि शुक्ल ध्यान ही तुम्हें मोक्ष पहुंचा सकता है। तो फिर अब दो कथन में से सच किसको मानोगे और झूठ किसको मानोगे? तो फिर वो बात यहाँ पर क्यों नहीं लागू करते? ये उपचार कथन है कि नहीं, और वो निश्चय कथन है। वो 53 भाव वाला कथन निश्चय कथन कर लो आप। आपको निश्चय व्यवहार ही अगर ग्राह्य है तो फिर उसको निश्चय मान लो, इसको उपचार मान लो, तो फिर आपत्ति क्या है? पर इसको अपन अवर्णवाद नहीं कह सकते। प्रश्न करते समय अपन थोड़ा सा शब्दावली को और नरम रख सकते हैं। तो लक्ष्य थी, हम लोग जी महाराज। अपने आचार्यों के दृष्टिकोण को पकड़ने की कोशिश करें। हम लोगों के पास केवल एक दृष्टि है, दृष्टिकोण जितने खुलते चले जाएंगे अनुभव का ज्ञान उतना बढ़ता चला जाएगा। पक्की बात है। एक शब्द कई रूपों में प्रयोग होता है, क्योंकि शब्द तो संख्यात हैं। हाँ जी।
और विवेचना जो है अनंत हो सकती है। तो उस शब्द को द्वारा अनेक अनेक अर्थों में आरूढ़ किया जाता है। हम्म। तो एक पारणामिक शब्द को लेकर के पारणामिक भाव तो बहुत सारी चीजों में वो अपने परवन को करते ही नहीं है। तो कहने का मतलब यह है कि पारणामिक जो परिणति है, जैसे गुणों में जो है अश्रुत वश्रुत नास्तिक आदि जो गुण है, हाँ जी। ये सब सामान्य गुण है। जी हाँ। लेकिन विशेष विशेष गुण अलग अलग उनके हैं सबके। हम्म। जीव के अलग हैं, चेतना लक्षण, उद्गल का अपना जो है स्पर्श गंध वर्ण है। हाँ जी, रूपी बना। तो हाँ, लेकिन जिनमें विशेष गुण है उनमें सामान्य तो रहेंगे ही रहेंगे। बिल्कुल ठीक है। तो ये चीजें जो है थोड़ी सी अ, नाम साम्य से हाँ, काम साम्य मत करिए। जी जी जी। नाम सामने से। लक्षणावली के हिसाब से उन्होंने, हाँ, लक्षणावली के हिसाब से उन्होंने जब कहा कि दूसरे स्थान में मैं जो तीन प्रकृतियां हैं उनका उदय उपशम क्षय उपशम नहीं है, उसकी अपेक्षा इसको पारणामिक कहा। तो अपन क्या अब है इस कि भाव को जिस आप उससे नहीं जोड़िए। जिस दर्शन मोह की विवक्षा से गुणस्थान को पारिणामिक कहा गया है, आप अन्य विवक्षा ला करके उसको पारिणामिक नहीं है, ये क्यों प्रमाणित करना हाँ, ये चाहेंगे? बस बस बस। और देखिए, अभी वो अपन रत्नकरण शावकाचार्य है सामने अपने, उसमें वो शासन देवताओं का जो वर्णन है, जहां पर चक्रवर्ती का उदाहरण दिया उन्होंने हम्म कि नहीं चक्रवर्ती परिवार आप पूजने, चक्रवर्ती सकाशात इष्ट फल प्राप्तिर दृष्टा। हम्म तो ये प्रभाचंद्र आचार्य के वचन है, लेकिन जो विशेषार्थ लिखा है उसके नीचे, उसमें लिखा है कि ये जिनेन्द्र देव का आवरणवाद जान पड़ता है। ये पंडित जी ने बाद में जोड़ा है। आप पहली पुरानी टीका देख लेना, ये सारी ये चीजें पुरानी मतलब टीका में ये है, और नहीं, पुराना बाद में उसको संस्करण है ब्रह्मचारी जो जी ने पन्नालाल जी निकलवाया। का जो पुराना संस्करण है उसमें ये नहीं है। ये बाद में पलटा के आप अच्छा, पुराना संस्करण देखना। ऐसा है? नहीं, बाद में हाँ अभी अभी जो संस्करण निकल रहे हैं बाद वाले, हाँ, नहीं तो आप उसमें से सबसे ये पुराना पंक्ति। अच्छा जी। हाँ, सबसे पुराना संस्करण जो थोड़े नीले रंग का था, हाँ आसमानी हाँ, कलर वो का। उसमें जो है ये नहीं है। उन्होंने कहा कि सम्यकदर्शी जीव कोई हम्म। भी व्यवहार निमित्त से असंयमी लोगों का भी सम्मान करता है। ये जो है लोक मर्यादा में, उसमें दूषण नहीं है, ये करने में दूषण नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है ना। ये तो उनने ये जो सब ये आवरण, बाद में भैया ये पंडितों ने जोड़ जाड़ के बराबर कर दिया है। नहीं देखिए ना महाराज, महाराज जी ऐसा हो गया कि जब बाद में ये पंक्ति आई, तो फिर एक ब्रह्मचारी जी पंडित जी के पास गए कि पंडित जी, आपने ये जो पंक्ति लिखी है, ये पंक्ति प्रभाचंद्र आचार्य का अवरणवाद हो रही है, हाँ तो इस पंक्ति को आप निकालिए। हाँ, तो पंडित पंडित जी फिर अंततः माने और उस पंक्ति को उन्हें अलग कर दिया। तो फिर अब जो बाद वाला अंतिम संस्करण जो छपा है, उसमें ये पंक्ति नहीं है। बस तो ऐसा हो जाता है कई बार कि अपन इतने जल्दी एकदम अपन जोश में आ जाते हैं, नहीं, जहां और तक कई मुझे बार ध्यान है, हाँ, कि पहला शुरू का जो संस्करण था उसमें नहीं है। बीच में जब ज्यादा ही चलता था ना, तो गुरु महाराज के प्रभाव से उसको निकाल दिया गया। अच्छा। अभी अभी हम विष्णु कुमार मुराज की जो कथा है प्रभाचंद्र आचार्य की टीका, तो उसमें हम्म। कहीं भी उनके दीक्षा छेद का विधान नहीं आया। अच्छा। हाँ, मूल से हमने पढ़ा, हमने कहा कि देखें अपन, तो कथा भाग में देखो, सिद्धांत भाग कथा भाग में दोनों में थोड़ा सा अंतर होता है। श्रावकों के अंदर यदि भाव डाल दिया जाए इस प्रकार से मुनि भ्रष्ट जाते फल ये करते, तो उसका बहुत अवरणवाद करते हैं। हम्म। पूज्य प्रणब सागर जी महाराज ने अभी एक उसका टोडर में क्या बोलते हैं, मोक्ष मार्ग प्रकाशक का उदाहरण दिया कि वो जो है ये बहुत गलत किया, उनने ये किया वो किया। तो ये गुरुओं का वनवास शुरू हो रहा है।
अरे गुरुओं के सामने कितनी परिस्थितियां रहती हैं वो गुरु ही जानते हैं। हम्म। उस समय उनको क्या निर्णय लेना वही जानते हैं। जैसे एक जो है कमांडर के सामने या शत्रु की सेना का आक्रमण हो रहा है तो वो रटा रटाया नहीं होता है, उसे तुरंत डिसीजन लेना पड़ता है कि ये करना है। अरे ऐसा कई बार ऐसा होता है ना कि कोई क्रिकेटियर है, उसने एक हाँ शॉट लगाया, गेंद में शॉट लगाया, और वो दर्शक बोलता है कि अरे कबाड़ा कर दिया है। और जब वो हाँ शॉट जो है वो बाउंड्री क्रॉस कर जाती है और सब लोग ताली बजाते हैं, तब उसका मुंह उतर जाता है कि अरे मैंने क्या बोल दिया था। हाँ। तो तो ऐसे ही जरूरी होता है। थोड़ी कि शॉट से नहीं, जो प्लेयर उसको गेंद को उठाने जा रहा है, पकड़ने जा रहा है, उसके हाथ से ना पकड़ करके वो ये जो है वो पीछे रह गया और गेंद आगे बढ़ गई, हम्म। तो उसने बाउंड्री पार कर ली तो उसका तो छक्का बन ही गया। बिल्कुल। तो तो स्लो बॉल से भी छक्का बन सकता है, आचार्यों जरूरी थोड़ी कि आचार्यों के कई शॉट ऐसे होते हैं जो दर्शकों को गलत लगते हैं, लेकिन लगते निशाने पर हैं। हाँ। हमें कई दृष्टिकोणों को जीवन में पैदा करना है अनियोग विवक्षा से। हम्म। बिल्कुल। रत्नाकरंड का सन 1929 का एक संस्करण मिला हमें, पंडित पन्नालाल जी का। इसमें संस्कृत है कि नहीं है? नहीं, इसमें तो उन्होंने केवल टीका नहीं है इसमें। अन्वय दिया होगा, मूल हाँ, श्लोक अनुभव अन्वय। दिया है। ये अपने को इष्ट नहीं था, मतलब ये अपने विषय नहीं था। चलो ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं। केवल दृष्टि से काम नहीं करना, दृष्टिकोण से काम करना है। दृष्टि और दृष्टिकोण का क्या अंतर है, मतलब? अच्छा, वो विवक्षा तो अब समझ मैं कर दृष्टि लगाओ तो दृष्टिकोण हो एक गया, और एक अपनी दृष्टि एक लगाओ घर तो में दृष्टि एक हो गई। हाँ, एक घर में एक बच्चा था। तो उसके घर में एक कोई चीज रखी हुई थी। तो उस पिता ने उस बच्चे को समझाने के लिए ये कहा कि ये तुम सब्जी की दुकान पर जाकर के इसको भाव पूछ करके आओ, उसका क्या भाव। वहां गया, बोले बेचना मत, केवल भाव पूछ के आना है। तो सब्जी की दुकान पर गया तो उसने 1 रुपया कीमत बताई, 1 रुपये में ले लेंगे। हम्म। ठीक है, वही पिताजी वो 1 रुपया की बोल रहा है। फिर वो किराने की दुकान पर गया, बोलेंगे 5 रुपया दिए। फिर वो जो आड़त की दुकान पर गए, 500 रुपया दिए। वो सब जगह पूछते पूछते जब जौहरी की दुकान पर पहुंचा तो उसने कहा भाई 1 करोड़ रुपए का है। ओहो। हाँ, हाँ। तो इन सब के पास उतने ही दृष्टि थी, दृष्टिकोण थी। लेकिन जौहरी के पास पूरा दृष्टिकोण था कि ये करोड़ों रुपए का रत्न। हम्म। चीज तो वही थी। ठीक है ना। एक घटना और बता, कल ही हमने इसका जिक्र किया था कि जिया जी पंचांग जो इन्होंने किया था, क्या नाम थे, जियालाल जी, जिन्होंने जैन पंचांग जियालाल निकालते ही फरुख नगर से गुरुग्राम से। तो उनके जीवन की एक घटना घटी बनी कि वो प्रसंग तो आया था कि ओसी वगैरह के बारे में, फिर भी हमें उसको सुना देते हैं, बहुत काम का है। वो अपन ने उस दिन पढ़ा था ना, ऐसा आचार्य जो है निकालने योग्य है शिष्यों के द्वारा, शिष्यों के द्वारा बहिष्कृत करने योग्य है। बहिष्कृत
जो करने योग है आचार्य उसका आदि पुराण का पूर्वाचार्यों की आदि पुराण का जो पूर्वाचार्यों की आमनाएं को परंपरा स्वीकार का। न करके हाँ हाँ। वो संघ द्वारा बहिष्कृत करने योग्य है। तो हुआ ये कि जियालाल जी ने, बहुत बड़े ज्योतिषाचार्य थे, तो उनकी बच्ची का उन्हें विवाह करना था। एक संबंध आया और उन्होंने पूरी कुंडली देख करके, पूरे ग्रह नक्षत्र ये वो सब देख करके, और उन्होंने शादी कर दी। शादी करने के 6 महीने बाद उनकी बेटी विधवा हो गई। अब पंडित जी बोले कि हमने इतना सारा ग्रह नक्षत्र जितने भी ज्योतिष चक्र के वो होते हैं सब मिलाकर के शादी की, ऐसा कौन सा कारण रहा कि ये उस कुंडली का योग में कि जो मेरी बच्ची जो है विधवा हो। उन्होंने भारत देश के नामी ग्रामी जितने भी अच्छे अच्छे से ज्योतिषाचार्य थे उनको निमंत्रण दिया और दोनों कुंडली सामने रखी। जितने भी जो ज्योतिषाचार्य थे कहते भाई इसमें तो कोई संशय नहीं है, कुंडली पूरी मिली हुई है, कमी कहाँ रह गई। तो एक वृद्ध जो ज्योतिषाचार्य था, जब उसका नंबर आया तो उसने कहा कि भाई पंडित जी ने गुरु दक्षिणा नहीं दी, अपनी कुंडली का मुहूर्त, अपने घर का मुहूर्त खुद से निकाल लिया, गुरु नहीं बनाया। इसलिए ज्योतिष और वैद्य कभी भी अपने घर का जो है न दवाई करते हैं न करना चाहिए। रिक्त पाणी ने उपशेत राजा नाम गुरु देवतान गुरु नैमित्तिक विशेष ने फल है ने फल से फल की प्राप्ति हुई। बोले आपने गुरु नहीं बनाया, गुरु दक्षिणा नहीं दी, ये कमी रही। हम्म। तो ये रिक्त जो है पाण। वो जी महाराज जी। उसका है समक कौमुदी का। हाँ जी। समक कौमुदी का श्लोक के प्रारंभ का ये श्लोक है। तो वहां उद्धृत है, सम्यक कौमुदी में कहीं और से उद्धृत है। अब तो हमने वहीं से पढ़ा है, वो कहाँ से उद्धृत किया है वो कोई बात है, बात नीति श्लोक है उसमें क्या। नहीं, नीति श्लोक है, ठीक है। रिक्त पाणिर न तो पश्येत। दृष्टिकोण जो है जितने परिष्कृत होते चले जाते हैं उतना उसका अनुभव ज्ञान आदि सब बढ़ते चले जाते। सही बात है। तो हम लोगों के पास केवल दृष्टि है, ये अक्षर लिखा हुआ है। हम्म। लेकिन वो अक्षर हमने अभी हमारे पंकज जी अब शायद होंगे यहीं, हमने उनको बताया था कि जो है वेबसाइट का जो कोड वर्ड है www.com, तो वर्ल्ड वाइड वेब बोलते हैं। हाँ जी, बोलिए। और उसको यदि अपनी भाषा में कहें वेयर वाट वाई, कहाँ लिखा है क्या लिखा है, ये दो तो मजबूत करो फिर क्यों मैं ठीक जाऊं। बात है। तो कहाँ लिखा है क्या लिखा है किसी को पता नहीं, क्यों मैं दौड़ते फिरते हैं, इसीलिए अधूरे रहते हैं। हम्म। उनसे पूछो कहाँ कहाँ पढ़ा था, बोले उनने बताया था, कहाँ पढ़ा था उनने बताया था। अरे जहां तुमने पढ़ा है पहले तो उसको कंफर्म करो, किस अनुयोग में चर्चा चल रही उसकी कंफर्म करो। ये जो आजकल शंका के समाधान क्यों नहीं हो पा रहे हैं, सब भटक रहे हैं, अनुयोग संक्रमण हो रहा है। कर्णानुयोग का उदाहरण, चरणानुयोग में चरणानुयोग, कर्णानुयोग में कर्णानुयोग, चरणानुयोग पूरा, द्रव्यानुयोग डाल दो पूरा क्या होगा। हम्म। बहुत सही बात पकड़ी महाराज जी।
भाग्य से मिले आप। अरे प्रभु, हम हमें तो हमारे भाग खुल गए कि आप लोग जैसे जो है। हम हमेशा एक ही बात कहते हैं कि कोई बात, अभी एक प्रसंग चल रहा था, शायद आप ही ने कहा था कि अपन को ऐसे नहीं कहना चाहिए, अवर्णवाद होता है। तो हम अभी अपने रमेश भाई आते थे, तो हमने फिर जब ये अनुभव से ज्ञान बनता है, हमने कहा कि कोई बात हम गलत भी बता रहे हैं और आपको मालूम है कि ये गलत है, तो कभी ये मत कहो कि ये गलत है। महाराज जी, आप तो सही कह रहे हैं, पर हमारी समझ में नहीं आ रहा है। हमने इस तरह से पढ़ा है, इस तरह से सुना है, कहीं हम गलत तो नहीं है। आप बता रहे हैं तो हमें प्रमाण है। ये नहीं कहना, अपन जानते हैं कि सही बोल रहे हैं महाराज, गलत बोल रहे हैं, फिर भी ये नहीं कहना महाराज जी आप गलत बोल रहे हैं। इतना निवेदन करो प्रभु, हमारी समझ में नहीं आ रहा है, हमने ऐसा पढ़ा है, ऐसा सुना है, और यदि आपने ऐसा पढ़ा सुना है तो हमें बता दीजिए, हम स्वीकार करें। तो इससे गुरु की भी मर्यादा हो गई, अपनी भी विनय हो गई, नम्रता हो गई। बिल्कुल सही कह रहे हैं। प्रश्ना नाम के स्वाध्याय में जो अपने अकलंग स्वामी ने जो बात कही, बड़ी इतनी मार्मिक बात कही कि कोई भी प्रश्न आदि पूछना है तो अपने अहंकार के कारण मत पूछना, ये सब मूर्ख बैठे हैं इसलिए हम पूछ रहे हैं। अच्छा अच्छा। इनको नीचा दिखाने के लिए नहीं करना, इनका उपहास उड़ाने के लिए नहीं करना, इनसे विवाद करने के लिए नहीं करना, इनकी मिक्री करने के लिए नहीं करना। इन दोषों से रहित जो है वही प्रश्न स्वाध्याय। अच्छा अच्छा। ये अकलंग स्वामी ने विशेष बात लिखी है। हम्म। कि हम प्रश्ना करते, हम इसलिए प्रश्ना करते हैं जिससे हमारा संशय का विच्छेद हो जाए। हम जानते हुए द्वारा प्रश्न क्यों कर रहे हैं, हमारी दृढ़ता आ जाए, उसमें निश्चित बलाधान हो जाए। और प्रश्ना का अभिप्राय एक और है, परान योग। जो लोग, इतने लोग जो आपके चैनल पर सुन रहे हैं, उनको भी उस अनुयोग का लाभ हो जाए। जी महाराज जी, यहाँ पर ये लिखा है कि संशयोच्छेदाय हाँ। निश्चित बलाधानाय वा परानुयोग प्रच्छनम। हम्म। संशय का छेदन करने के लिए, और जो निश्चित किया है आपने पहले से उसको बल प्रदान करने के लिए परानुयोग, अन्य से प्रश्न पूछने का नाम प्रच्छना है। नहीं, परान योग का आत्मोन्नति, मतलब, हाँ, परम प्रत्यनुयोग प्रच्छनमिति। टीका में ऐसा लिखा, मतलब व्याख्या में ही लिखा है महाराज। इसमें लिखा है कि आत्मोन्नति परातिसंधानोपहास संघर्ष प्रहसनादि विवर्जित, हाँ, अपनी अपनी उन्नति प्रदर्शित करने के लिए, दूसरों की छानबीन करने के लिए, परीक्षा लेने के लिए, किसी की हंसी उड़ाने के लिए, संघर्ष उत्पन्न करने के लिए, और किसी को नीचा आदि दिखाने के लिए वो प्रहसन, प्रहसन का मतलब प्रश्न पूछना, मिक्री करना, नकल करना, मस्खरी प्रहसन। मस्खरी करना। वो प्रहसन शब्द का उन्होंने अर्थ पूरा नहीं बोला नीचे। उपहास पहले लिखा है, फिर प्रहसन लिखा है। हाँ, उपहास यानी मजाक करना, मजाक उड़ाना, हाँ। और अच्छा, और प्रहसन माने? नकल करना, मिक्री करना। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि उपहास का अर्थ होता है किसी की खिल्ली उड़ाना, हाँ और हाँ, प्रहसन खिल्ली। का अर्थ होता है खूब हंसते हंसते प्रश्न करना। नहीं प्रश्न नहीं नहीं करते नहीं समय आपको नहीं। गंभीर होना। हाँ, गंभीर होना। प्रहसन जो है, स्कूल में जो है हम लोग छोटे छोटे कॉमेडी करते थे, हाँ। वो सब प्रहसन कहलाती, हम्म। मिक्री। तो इससे जो वर्जित प्रत्यनुयोग है, परम प्रत्यनुयोग, दूसरों को किया हाँ, गया वह प्रश्न प्रश्न, है। उसका नाम प्रच्छना है। तो हाँ, उसका लक्ष्य क्या है?
तो बोले संशय छेदाया, संशय का नाश करने के लिए। फिर निश्चित समाधान है और आपको संशय नहीं है, आपने निश्चित किया हुआ है कोई विषय, लेकिन उसको बल प्रदान करने के लिए। बलाधान और का पुष्ट करने के लिए। निमित्त भी होता है, बलाधान का निमित्त भी होता है। वाह, ग्रंथस्य तदुभयस्य, उच्चारण का, अर्थ का और दोनों का जो प्रश्न पूछा जाता है उसका नाम प्रच्छन्न है। अच्छी बात है। अब अपन कहाँ तक पहुंचे हैं सर्वार्थ सिद्धि में? भाव की भाव मिक्री चले। भाव भाव प्रवृत्ति तो चली रही, मार्गड़ा कौन सा? विशेषेण गत्यनुवादेन दूसरा नृत्यो प्रथमायां पृथिव्यां नारकाणां दृष्ट्याद्यसंयत सम्यक दृष्ट्यन्तानां सामान्यवत्। मार्गणा की अपेक्षा, विशेष की अपेक्षा अर्थात मार्गणा की अपेक्षा, गत्यनुवादेन, गति मार्गणा से देखने पर, नरक गतो, नरक गति में, प्रथमायाम पृथिव्याम, प्रथम पृथ्वी में, नारकाणाम, नारकों का, मिथ्या दृष्टि को आदि लेकर असंयत सम्यक दृष्ट्यंतानाम, चौथे स्थान तक का भाव सामान्यवत, सामान्य के समान है। मिच्छे खलु उदयो द्वितीय गुण पारिणामियो भावो, हाँ, निश्चय खवो समियो अविरत सम्मित तिण्येव, ये ले लेना है सामान्यवत। पहले गुण स्थान में औदिक भाव, दूसरे में पारिणामिक भाव, तीसरे में क्षायोपशमिक भाव और चौथे में तीनों भाव, औपशमिक, क्षायिक, क्षायोपशमिक। फिर ये प्रथम पृथ्वी की बात थी। द्वितीयादिश्वा सप्तम्या, दूसरी को आदि लेकर सप्तमी पर्यंत मिथ्या दृष्टि सासाधन सम्यक दृष्टि सम्यक मिथ्या दृष्टि नाम, पहले तीन गुण स्थानों का सामान्य, वैसे ही सामान्य के समान है। असंयत सम्यक दृष्टि औपशमिक क्षायोपशमिक हुआ भाव, लेकिन असंयत सम्यक दृष्टि का औपशमिक और क्षायोपशमिक भाव होता है, क्षायिक नहीं होता, क्योंकि क्षायिक के साथ जीव प्रथम पृथ्वी से नीचे नहीं जाता। बस बस। और क्षायिक सम्यक दृष्टि की आयु जो बताई प्रथम पृथ्वी में 84,000 वर्ष से लेकर एक सागरोपम में पल्योपम का असंख्यात भाग घटा लो तो उतनी आयु रहती है उनकी, पूरे एक सागर आयु नहीं होती कभी क्षायिक सम्यक दृष्टि। अधिकतम आयु उनकी एक सागरोपम से पल्य का असंख्यातवा भाग न्यून होती है। अब इसके बाद असंयत पुनर्औदयिकेन भावेन, लेकिन वो असंयत सम्यक दृष्टि का जो असंयत भाव है वो औदयिक भाव की अपेक्षा है। कौन सा औदयिक भाव है असंयत भाव? तो अपन 21 औदयिक भावों में देखें तो एक असंयत नाम का और भाव आया है। उसकी परिभाषा पूज्यपाद आचार्य महाराज ने लिखी है दूसरे अध्याय में कि सर्वघाति स्पर्धको दयाद असंयत औदयिको भाव, कषायाणाम, कषायों के सर्वघाती स्पर्धकों के उदय से जो असंयत भाव होता है वो औदयिक भाव। तिर्यक गतो, तिर्यक गति में एक बात तिरश्चाम, समझ में आ रही, समझी? जिस गुण स्थान जी में जो जिस कर्म प्रकृति की चर्चा है उसी का उदय उपशम क्षय उपशम मानना चाहिए। इसीलिए दूसरे गुण स्थान में उस प्रकृति का उदय उपशम क्षय उपशम नहीं है, इसलिए उसे पारिणामिक भाव कहा है। ठीक है। जैसे उन्होंने औदिक भाव चौथी गुण स्थान में घटाया। नहीं, 19 स्थान में 3 भाव घटा है, लेकिन अरे ये जानते थे हाँ, पूज्यपाद आचार्य, असंयत की दृष्टि से, यानी चौथे गुण स्थान की दृष्टि से वो ठीक, सम्यक दृष्टि की अपेक्षा। हाँ वो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा से उन्होंने 3 भाव बताया। और वो आचार्य जानते थे कि ये पाठक पढ़ा लिखा है, तो फिर उसको फिर औदयिक भाव का भी एक वो दे दिया समाधान। अच्छा अच्छा।
मनुष्य गतो नहीं, तेज गति मिथ्या दृष्टि ऐसा ही है। हाँ, मिथ्या दृष्टि आदि संहिता संहिता नाम सामान्यवत तिरेंज गति में तिरेंचु पहले से पांचवा गुणस्थान सामान्य के समान है। पंचम गुणस्थान क्षय उपक्रमिक भाव है। अब दृष्टिकोण खुल रहे। यहाँ पर कुछ लोगों की ऐसी मान्यता है कि पंचम गुणस्थान में जो व्रत आदि की प्रवृत्ति है, जो शुभोपयोग है, वो औदिक भाव है, और जो अंदर से क्षयोपशम हुआ है वो क्षयोपशमिक भाव है, संयमा संयम। यानी जो बाह्य व्रत है वो औदिक भाव है, और अंतरंग व्रत जो है वो क्षयोपशमिक। गुरुदेव, औदयिक भाव के लिए कौन से कर्म का उदय माने तब उसको औदयिक मानेंगे? यही समस्या है। बिल्कुल सही प्रश्न पूछा। कर्म प्रश्न क्या किया सिद्धांत भैया से जी? देखने पर पंकज जी भैया क्या कहा? प्रश्न ये था, नहीं गुरुदेव, जब अगर कोई उसे औदय मानता है, जो बाह्य क्रिया आदि, जो व्रत आदि जो बाह्य क्रिया है, हाँ। तो औदयिक भाव तो कर्म के उदय में जो भाव है वो उसको औदयिक माने हैं। तो ऐसे कौन से कर्म के उदय से जीव ऐसी क्रियाएं करता है तब उसको औदयिक माने? देखो जो है प्रत्यक्षान कर्म की उदय से उसने तुरंत हिंसा का तो त्याग किया है। स्थावर हिंसा की जो वृत्ति है, जो अवृत भाव है, इसलिए संहिता संयत वीरता व्रत हाँ, ये उसने बिल्कुल। अप्रत्याख्यान के क्षयोपशम से त्रस हिंसा का त्याग किया है। बस। तो नहीं, बट औदिक यहाँ भाव नहीं है। प्रत्याख्यान के उदय से वो स्थावर वध में प्रवृत्त है। बस, जिसके उदय से वो चल रहा है तो उसको अपन को मानना पड़ेगा। नहीं, बट व्रत के उदय से तो उसका जो सकल संयम है वो नहीं हो रहा है, बट व्रत कैसे माने? नहीं नहीं, व्रत के उदय से नहीं हो रहा है सकल संयम, वो संयमा व्रत। संयम पद दिया है भैया। नहीं नहीं, प्रत्याख्यानावरण हाँ, के उदय से उसका सकल संयम नहीं हो रहा है। मतलब जो स्थावर में जो उसका संयम नहीं है वो उसी की वजह से है। पर वो जो व्रत आदि जो पालन करने की जो भाव है उसको औदयिक मानने के लिए कैसे, मतलब कारण क्या, कैसे करेंगे उसको? कौन से कर्म के? वो सिद्धांततः नहीं बनेगा वो औदिक, क्योंकि जिस गुणस्थान का जो भाव है उस गुणस्थान की वो प्रवृत्ति भी उस भाव रूप होगी, अन्य भाव रूप नहीं हो सकती। हाँ बिल्कुल। जैसे मिथ्या दृष्टि है, मिथ्या दृष्टि के व्रत भी औदिक होंगे, क्षयोपशमिक नहीं होंगे। और संयता संयत या फिर संयत है, उनके व्रत भी क्षयोपशमिक होंगे। हाँ, मतलब अगर हम बाल तप कूतप की अगर चर्चा करें तो वो औदयिक हो जाएंगे। बट जो ऐसे मानते हैं वो कौन सी विवक्षा लगाते हैं वहां पर, ये जानना था मतलब। ये विवक्षा लगाते हैं कि वो शुभ राग है, व्रतों की जो प्रवृत्ति है अथवा जो बाह्य प्रवृत्ति है उसको वो शुभ राग अच्छा, वो मानते हैं। शुभ राग असल चारित्र में मोहिनी का। समस्या ये है कि जो शुभ, जो देखो, पंचाष्टकाय ग्रंथ में जो पुण्याश्रव का वर्णन है, वहां पर उन्होंने उस भाव का वर्णन किया है कि जिससे पुण्याश्रव होता है। तो वो जो पुण्याश्रव करने वाला भाव है उसको जो शुभ भाव कहते हैं। वो शुभ भाव केवल शुभ राग नहीं है, ये सबसे पहले निर्णय करना होगा। पंचाष्टकाय में आप देख लीजिए, 138वीं गाथा है, ठीक है। वहां तीन भाव बताए हैं। 138 के पहले ही देख लेना, 138 में तो अकालुष्य भाव का वर्णन है। उसके पहले की गाथा में क्या लिखा है? वहां ये लिखा है कि ये जो पुण्य का आश्रव होता है वो तीन भावों से होता है। होते तो वो तीनों शुभ भाव, लेकिन उनमें से पहला भाव है प्रशस्त राग, दूसरा भाव है अनुकंपा, और तीसरा भाव है अकालुष्य। तो इन सबको शुभ राग कैसे कह सकते हैं?
जब आचार्य ने 3 भेद कर ही दिए तो फिर आप अकेले शुभ राग को शुभ भाव कैसे मान सकते हैं? तीनों का तो जो व्रतों में जो परिणति हो रही है, उन व्रतों की परिणति से द्रव्य व्रत से भाव व्रत हुए हैं। अगर वो गुरु के पास पाप का त्याग नहीं करता तो क्या गुणस्थान आगे बढ़ता? तो गुरु के पास पाप का त्याग करना द्रव्य व्रत है। अंतरंग विशुद्धि को प्राप्त होना उस द्रव्य व्रत के परिणाम स्वरूप वो भाव व्रत है। पर तो जब भाव नियम लेने से पूर्व उसके भाव हुए, ऐसा अगर माने तो मेरे नियम लेने के भाव हो रहे हैं, इसलिए मैंने जाकर के नियम मतलब कारण कार्य में कैसे बिठाएंगे, ये मेरी विवंचना हुई। नियम लेने की भावना हुई, हाँ। क्यों हुई? राग द्वेष निवृत्ति चरणम प्रतिपद्यते साधु। सम्यक दृष्टि जीव राग द्वेष से छूटने के लिए चारित्र को स्वीकार करता है, और चारित्र को स्वीकार करना है उसके लिए व्रत लेता है, और व्रत लेता है तो उसके अंदर जो विशुद्धि उत्पन्न होती है उससे उसका गुणस्थान परिवर्तित होता है और उसको चारित्र की उपलब्धि होती है। हाँ कारण। व्रत को अपन चारित्र व्रत को जो अपन चारित्र कह रहे हैं वो कारण में कार्य का उपचार करके कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। व्रत संयम अंश। चारित्र का कारण है और चारित्र व्रत का कार्य है। हाँ, संयम अंश जगो जगह भोग अरुचि पर नाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रथमाता को नाम। जिन व्रतों को प्रथमा का रूप दिया जाता है, प्रथमा कहा जाता है इन व्रतों को, उसका स्वरूप हिंदी भाषा के कवियों ने कहा कि संयम अंश जगो जहां भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रथमाता को नाम। संयम अंश जगो जहां, और उसके आगे भोग अरुचि परिणाम उदय प्रतिज्ञा को भयो प्रथमाता को। महाराज जी, ये भी पंकज नीति जी वाक्य कहाँ से है ये? तो अब पुराने गुरुदेव पुराने कवि आपने तो वेर वेर से शुरुआत करवाती है, वेर वॉट वाई, तो हमारे वहीं से शुरुआत होती है, भाई कहाँ से आ गया ये संदर्भ चाहिए। वो संदर्भ जो है युक्ति से खोजे जाते, लिखे नहीं होते। ठीक है महाराज। दृष्टि और दृष्टि कौन? वही पत्थर जब उसके पास ले गया सब्जी वाले के पास तो 5 रुपया दिखा रहा था, किराने वाले के 50 रुपया दिखा रहा था, आड़त के पास ले गया 5 आ रहा था। लेकिन जब जौहरी की शराबे की दुकान पे 5,000 बता रहा था, जौहरी की दुकान पर रहता लेकिन 5 लाख बता रहा था, ये कह रहा था कि करोड़ों का है। क्योंकि उस पत्थर को जो जो उसकी जो है दृष्टिकोण थे उसके पास, कि उसका लक्षण देख करके ये कितना कीमती रत्न है। इनके पास दृष्टिकोण था नहीं, केवल चमकीला है, ये है वो है, कलर है, वो देख रहे थे। तो मनुष्य जितना रतोगी। गहरा गहरा दृष्टिकोण बढ़ता चला जाता है उतना उतना ज्ञान का अनुभव बढ़ता चला जाता है। हमारे आचार्यों के सामने एक सूत्र था, मार्गना थी, उन्होंने उस दृष्टिकोण को रख करके वहां वहां पहुंच करके अपनी दृष्टि को रखाया कि मैं यदि पहले नरक में चल गया तो मुझे क्या क्या मिलेगा, तिरंत गति में गया तो 24 बातों में क्या मिलेंगी, कौन कौन से अनुद्वार घटित होंगे, मेरा नाम कैसे रखा जाएगा। तो खुद को रख करके उन्होंने उसका विश्लेषण किया। बिल्कुल सही बात है। जितना जितना अपन ज्यादा गहराई में जाते हैं तो फिर वो चीज ज्यादा खुलती जाती है। वही सर्वार्थ सिद्धि है, हम लोग बचपन से पढ़ते आए, गुरुमुख से भी पढ़ी,
साधर्मियों के साथ भी पढ़ी, पंडित विद्वानों के साथ भी पढ़ी, स्वयं भी पढ़ी। 8 कर्मों कहीं ना कहीं एक विशेष विशेष बात और 8 कर्मों के जी। नाम को ही देख लीजिए। कोई पहली बार सुनेगा तो क्या सोचेगा? हाँ नाम कर्म का अर्थ वो यही सोचेगा कि जिस कर्म के उदय से मुझे अभी जो नाम मिला है वो मिला है। और मोह कर्म का अर्थ वही सोचेगा कि मेरे जो कुटुंब परिवार का मोह है वही मोह कर्म है। ज्ञानावरण दर्शनावरण का तो ठीक लगाएगा वो हिसाब किताब। फिर अंतराय का भी वही लगाएगा कि कोई अड़चन आ रही है। फिर वेदनीय का अर्थ वही सोचेगा कि वेदना होती है जिस कर्म से वो वेदनी है। ऐसे वो फिर जब जितना गहराई से अध्ययन करेगा तब उसको समझ में आएगा कि क्या क्या है। अभी गोत्र का अर्थ वो ये लगाएगा। हाँ जी। आपने नाम कर्म का नाम लिया, तो परघात नाम कर्म की प्रकृति शुभ में ली है बिल्कुल। और उपघात जो है अशुभ में ली है। हाँ जी। अब परघात का मतलब क्या है? अभी सब विद्वानों से पूछो, पंकज जी से पूछो कि परघात का मतलब क्या है। शब्दार्थ तो यही निकलेगा कि पर का घात करने वाला परघात। अच्छा अच्छा, तो आप दूसरे को मार दो तो आपके शुभ नाम कर्म का उदय हो गया। अपेक्षा से वो उपघात नहीं, उपघात का मतलब क्या हुआ? उपघात मतलब स्वयं का घात हो गया। तो कैसे कैसे घटित करेंगे? तो पहले पहले शुरुआत में ही शब्दों की जब पहली आपका फर्स्ट इंप्रेशन जो होता है, अभी अभी गुरुदेव ने वही कहा कि बात उसको गहराई में जाएंगे तो उसके और आगे अर्थ खुलते जाते हैं, बट जो पहला जो फर्स्ट इंप्रेशन जो मिलेगा वो ऐसे ही आ रहा है। कैसा? मतलब जिस शब्द का जो अर्थ मतलब अपने को जैसे पता है वही अर्थ अपन लगा देते हैं। नहीं, परघात हाँ, को हमने शुभ नाम कर्म प्रकृति में लिया है, तो दूसरे का घात करना तो शुभ हो गया। नहीं, दूसरे का घात करने की अपेक्षा यहाँ पर स्वयं का बचाव करने हेतु वो उसकी अपेक्षा से उसको शुभ अगर कहेंगे हाँ, तभी तो शुभ में बैठेगा, नहीं तो दूसरे की घात करना हिंसा की अपेक्षा से लगाएंगे तो उसको शुभ या कैसे दूसरा कहेंगे? कोई हमें मार दे तो शुभ है। नहीं, जैसे देखिए, जैसे से ही है, से ही अनंतनाथ भगवान का जो चिन्ह है, से ही है। मराठी में हम साया कहते हैं उसको। तो वो अपने बचाव में वो कांटे छोड़ता है। तो ये कांटे इस प्रकार से होना, अब ये उसकी अगर अपेक्षा उस जीव के, क्योंकि उस जीव की अपेक्षा से ही, उस विवक्षा से ही देख रहे हैं, तो वो सही के लिए तो ये लाभदायक हो गया। पर हम तो आप, लाभदायक। हाँ आप कह रहे हैं वो बात है, पर हम आपको एक विशेष बात पूछना चाहते हैं कि पूज्यपाद आचार्य ने उपघात प्रकृति को क्या कहा? पर शस्त्रादे घाता उपघाता, पर शस्त्रादे घाता पर घाता, पर शस्त्रादे घाता उपघाता। वो सूत्र 8वें क्रमांक अध्याय का 11वें सूत्र में, 8वें 11वां अध्याय के सूत्र। 11वें सूत्र में। बस वही निकाल रहे हैं महाराज जी। 11वां सूत्र खोला है हमने। अब आपने नाम कर्म याद दिला दिया तो मैंने आपको याद दिला दिया। हाँ जी, वो 2 मिनट से हम वही ढूंढ रहे थे। हम्म। हाँ, ये सूत्र है। इसमें ये लिखा हुआ है इसमें कि यस्य उदयात, जिसके उदय से स्वयं कृतोद्बंधन मरुत प्रपतन आदि निमित्त उपघातो भवति तद उपघात नाम। जिसके उदय से अपने द्वारा किए गए उद्बंधन से, मरुत प्रपतन आदि से, इन सब निमित्त को लेकर के अपना उपघात होता है, यानी आत्महत्या आदि होती है अपनी, उसका नाम उपघात नाम कर्म है। और यन निमित्त, जिसके निमित्त से पर शस्त्रादेर व्याघात, दूसरों के हथियार आदि द्वारा अपना घात होता है, तत्परघात नाम। यानी अपने से अपना घात हो तो उपघात है, दूसरों से अपना घात हो तो परघात है। तो परघात को पुण्य और उपघात को पाप कहा।
इसको गोमटसार कर्मकांड में और देखना होगा। गुरुदेव, धवला की पुस्तक प्रकृति 6 का एक यहाँ पर मुझे संदर्भ मिल रहा है। धवला पुस्तक 6, में है, वो तो पता ही है, 6 में उसमें है। उसमें गाथा है, परेशान घातः परघातः। पर जीवों के घात को परघात कहते हैं। जिस कर्म के उदय से शरीर में पर को घात करने के कारणभूत पुद्गल निष्पन्न होते हैं, वह परघात नाम कर्म कहलाता है। ठीक है। ये धवला की पुस्तक 6 का संदर्भ है यहाँ पर। और आगे उन्होंने उदाहरण भी दिए है धवला की 13वीं पुस्तक में। जैसे सांप की दाढ़ों में विष, बिच्छू की पूंछ में पर दुख के कारण भूत पुद्गलों का संचय होता है, सिंह, व्याघ्र, चीता आदि में तीक्ष्ण नख दंत, उदाहरण दिए उन्होंने आगे उसमें। क्योंकि शुभ प्रकृति जब कहेंगे तो वो जिस जीव में उदय में आ रही है उस जीव की अपेक्षा से ही कहा जाएगा, ना कि सामने वाले जीव की अपेक्षा। तो आदमी के पास क्या है? आदमी के पास नख भी है, बहुत सारी चीजें है, दांत भी है। पंकज जी, यहाँ पर में शस्त्र है। ये जो कथन किया है पूज्यपाद आचार्य भगवान ने कि तिरंज जीवों को अपने जीवन की रक्षा के लिए, भोजन की प्राप्ति के लिए बड़े नाखून हैं, दांत हैं, सींग हैं, अपनी रक्षा के लिए। हाँ, तो ये अपनी लेकिन अपेक्षा से। मनुष्यों के पास ना तो इतने बड़े नाखून है, ना दांत है, ना सींग है, तो वो शस्त्र के अवलंबन से अपनी रक्षा करेगा, भोजन खान पान की व्यवस्था करेगा। इसीलिए पर में शस्त्र का अध्यारोप किया है और इसलिए उसको शुभ नाम कर्म की प्रति कहा है कि वो अपनी रक्षा के लिए, इससे जिस प्रकार की आत्मरक्षा करने वाले व्यक्ति यदि किसी को मार भी दे तो उसको दोष नहीं लगता है। हाँ, जैसे स्त्री के ऊपर कोई अत्याचार हो रहे हैं, वो किसी तो भोजन आदि की प्राप्ति के लिए छोटे छोटे उपकरणों का जो अवलंबन लेता है, सब्जी सुधारने का, विधरने का, पकाने का, रक्षा करने का, तो इसीलिए पर में शस्त्र का अध्यारोप करके उससे जो घात हो रहा है वो परघात, उसका निमित्त क्या है? स्वरक्षा, भोजन। स्वरक्षा की अपेक्षा से ही वो शुभ हो जाएगा गुरुदेव। इसीलिए उसको शुभ कर प्रकृति बिल्कुल कहा है। बिल्कुल। नहीं, वो किसी ये मतलब मनुष्यों की अपेक्षा शस्त्र पर दिया है। इसको अगर अपन तिर्यंशों के और चिरंजीवों में बिच्छू के जो है जहर है, सांप का वो है, और अन्य जीवों का जो है वो है। और उपघात में 12 सिंगा के बड़े सिंह हैं, उसकी जो है रक्षा के वो जो भी चीज उपकरण है वो भेजते हैं झाड़ियों में। सबरी गाय की पूंछ है वो अटक जाती है और शिकारी आकर के उसे जानवर मार लेते हैं। तो स्वयं के मरुत पतन में जैसे कि हिरण आदि हैं, वो पानी की कल्पना में वहां चले जाते हैं और मर जाते हैं। मतलब अपनी ही चीजें जो अपने घात को कारण है वो उपघात हो जाएगा। और उपघात और परघात में नहीं, उपघात और आत्मघात। तो उपघात जो होता है अजान में होता है और आत्मघात होता है जान करके होता हाँ ठीक है, वो तो दोष का कारण हो जाएगा। मतलब है। पर शस्त्र भी उसके उपघात का कारण बन सकते हैं। मान लो आत्मरक्षा के लिए उसकी सारी चीजें रखी हुई हैं, तो सफाई कर रहा था, बंदूक चल गई, तो उसका जो रक्षक का निमित्त नो कर्म था उसके आत्मघात का कारण बन गया, उपघात का कारण बन गया। जानबूझ के मार ली तो आत्मघात का कारण। पर गुरुदेव, आत्मघात में संक्लेश होता है, उपघात के अंदर संक्लेश नहीं होता, अजान होता, अज्ञात होता है। महाराज, ये सब लक्षणावली हमें समझना पड़ेगी, तब कुछ अंतर बट कर महाराज जी पाएंगे। आप तो स्वरूप भेद स्वामी भेद लगाना पड़ेगा। ये बात समझ क्या हुआ स्वामी? ये बात समझ में आ रही है, किंतु एक विवंचना मेरे दिमाग में हो रही है। चला गया ये तुम्हारा? आवाज आ रही है मेरी गुरुदेव? वो क्या किसी का फोन आया था?
आवाज, हमें तो आपकी आवाज पहुंच रही है, हमारी आवाज पहुंच रही है क्या वहां पर? चालू है। हेलो। महाराज जी, आपकी आवाज आ रही है, हमारी आवाज पहुंच रही है क्या? भैया आ रही है भैया, आवाज आ रही है? हाँ, आवाज तो हमें आ रही है, पर हमारी आवाज महाराज तक पहुंच रही है क्या? आ रही है भैया आवाज? आ रही, आवाज तो आ रही है, पर हमारी आवाज वहां पहुंच रही है हाँ, क्या? नहीं पहुंच रही थी। आ रही है, आ रही है। अब ठीक है। हाँ, अब ठीक है। हाँ, गुरुदेव ये कह रहा था कि जब नाम कर्म की चर्चा हम करते हैं तो नाम कर्म की अपेक्षा से हमारे शरीर के वो भाग बनने चाहिए, तभी तो वो उपघात और परघात की चर्चा करेंगे। क्या ये शस्त्र आदि चीजों के लिए? पूज्यपाद आचार्य ने शब्द का प्रयोग क्यों किया? ये मनुष्य की अपेक्षा किया कि मनुष्य के पास अपनी आत्मरक्षा के लिए, भोजन पान करने के लिए बिना उपकरण के वो नहीं कर सकता। मतलब वो शस्त्र की उपमा की अपेक्षा से वहां पर लेना है, क्या साक्षात शस्त्र ले कि शरीर का ना भाग? ना 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 ना, ना, ना। पर में शस्त्र का आरोप किया है। उसके पास स्वाके क्या है? ना नाखून है, ना दांत है, ना सींग है, जिससे वो अपनी कर सके, भोजन प्राप्त कर सके। तिरंचों की अपेक्षा उन्होंने बिच्छू में जहर बता दिया, उसमें जहर बता दिया, या नाखून बता दिए, दांत तो बता गुरुदेव दिए। इसको विपाक की अपेक्षा से कैसे करेंगे? मतलब पुद्गल विपाकी में रखेंगे, किस में रखेंगे इसको फिर, इस अपेक्षा से? वो तो जो पास है वही रहेगी। तो अपन ने चार्ट बनाया था ना कर्मों का सोलापुर में, तो ये उपघात परघात पुद्गल हमारा तो विपाक। इतना ही चिंतन है कि परमेश शस्त्र का अध्यारोप करके पूज्यपाद आचार्य ने मनुष्यों के परघात को इस प्रकार से वो किया है, क्लियर किया है। क्योंकि मनुष्यों के पास ही शस्त्र का अवलंबन होता है, तिरंचों के पास तो उनके नाखून है, दांत है, सींग है, जिससे वो अपने रक्षा कर लेते हैं, भोजन प्राप्त कर लेते हैं, रक्षा कर लेते हैं। और बिना परघात के होगा नहीं। खेती करेगा तो फसल काटेगा। उपघात और परघात दोनों पुद्गल विपाकी प्रकृतियां हैं। मिल गई। 62 पुद्गल विपाकी प्रकृतियों में उपघात और परघात दोनों हैं। तो तो पुद्गल से इसका अर्थ ये हुआ कि इस नाम का उदय पुद्गल के आलंबन से फलित होगा, शरीर आश्रित होगा, ये अर्थ हुआ। और परघात को पुण्य इसलिए कहा क्योंकि परघात से इष्ट की सिद्धि होती है, उपघात से अनिष्ट की सिद्धि होती है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक लगती है। जो अनिष्ट की सिद्धि करे वो पाप, और जो इष्ट को सिद्ध करे वो और पुण्य। ये भी उस जीव की अपेक्षा से कथन होगा जिस जीव में इस कर्म का उदय पाया जाएगा। बिल्कुल, शेर के जो नाखून है वो शेर हाँ, के इष्ट की मतलब सिद्धि करते हैं। बिल्कुल। भाई उसको भोजन प्राप्ति कैसे होगी? उसकी अपनी हाँ रक्षा वो कैसे ठीक है, वो करेगा? तो विवक्षा है? लगाई। रक्षा की तो खैर आवश्यकता नहीं शेर को, क्यों? अरे लेकिन वो वाह जी वाह, आक्रमण करने के लिए वाह जी जो वाह, कर रहा है रक्षा उसको की तो आवश्यकता नहीं है। हाँ नहीं, सामान्य रूप से बोल रहे हैं हम। हाँ, नहीं, विशेष परिस्थिति में तो प्रत्येक सबको पड़ती है जीवात्मा, आवश्यकता। मेरी बात सुनो, शेर भी आक्रमण तभी करता है जो आपसे खतरा हुआ। भरा हुआ पेट भरा हुआ शेर आपके आसपास चक्कर लगा के चला जाए। हाँ, आप उसको धमकी दोगे तो मारेगा ही मारेगा, आप तो डर के मारे वैसे ही हाँ, मर वो तो जाओगे। है। और जो सिंह बैल की आंख में खुद का सिंह चला गया है, तो वो उपघात नाम कर्म है जो उसके पुद्गल में फल दे रहा है, हाँ और उसी के लिए हाँ नुकसान हाँ होता रहता है। हाँ हाँ, वो मैं उसको, माने हम मानते हैं उसी जीव के जो परघात का नाम अस्त्र शस्त्र रख रखा है, वो सफाई कर रहा है। तलवार जैसे कोई अस्त्र शस्त्र रखा था और भागते भागते उसका पैर उसमें खंडित हो गया, तो उसी की चीज उसी में
जो है बाधित बन गई, नुकसान का कारण बन गई, जी जी। परंतु अज्ञात भाव से, हाँ जो भी है, और लेकिन जानबूझ के कर रहा है वो आत्मघात। पर उसके कर्म वैसे है ना, उसके कारण ही तो हुआ। तो उसमें कर्म में अपने को ये हाँ, लगाना नहीं, है। आत्मघात में संश्लेष है। जी सही बात है। आत्मघात अपने अभिप्राय से होगा, और उपघात जो है वो अनायास हो सकता है। पर दोनों में हाँ, उपघात जैसे का उदय। नहीं, अपन अध्यारोप कुछ भी कर लो, लेकिन उसके जो अभिप्राय हैं, जैसे यहाँ पर शस्त्र पद प्रयोग किया पूजपाद आचार्य ने, पर शस्त्रार्थ घात है, तो शस्त्र शब्द को क्यों लाए? शस्त्र तो केवल मनुष्यों के पास पाया जाता है, और क्यों पाया जाता है? तो जीवन रक्षा के लिए, भोजन पान के लिए। नहीं, यदि शस्त्र के बिना यंत्रों का तो अवलंबन नहीं लेगा, रसोई बनी नहीं सकती ना, चाकू वगैरह के बिना। बस बस मतलब अर्थ यही लेना है कि इस शरीर में जो अपने भाग अंग है उस तक ये सीमित ना करते हुए यहाँ पर आगे जो शस्त्र आदि जो बाह्य उद्गल है उनको भी इसमें समाविष्ट कर सकते हैं। हाँ, तो वो उसके परघात नाम के व्यक्ति कर अपनी रक्षा कर सकता है, ना भोजन पान आदि कर सकता है। ये मनुष्य दो जीवन कर्म के। की अपेक्षा। जी महाराज जी, नौकर्म के रूप में उनको ग्रहण किया जा सकता हाँ, बस बस बस। हाँ, नौकर्म, बिल्कुल ये सही शब्द बैठे। निरंतर जीवों के नौकर्म है। तो उनके धवला की। नाखून है, दांत है, सींग है, खुर है। जी हाँ बिल्कुल है। ये धवला की छठी पुस्तक पृष्ठ क्रमांक 59 है। वहां पर उपघात का विस्तार से वर्णन है, और परघात का भी। हाँ आज अभी इतना ही हाँ, रखिए। बिल्कुल इतना ही बहुत है। जी। रात में सोचे रहना उपघात परघात। मूल बात है कि हम शस्त्र पद है जोर दे रहे हैं कि शस्त्र शब्द का प्रयोग क्यों किया पूजपाद ऐसा। तो चिरंजीव वो तो शस्त्र चलाते नहीं है, उनके पास अपने विष है, नाखून है, दाढ़े रक्षा के लिए, सींग है। रक्षा के लिए भी और आक्रमण के लिए भी। हाँ, नहीं, वो तो स्वास्थ्य विरोधी हिंसा के लिए चाहिए। हाँ, विरोधी और संकल्पी दोनों आ जाएंगे। अब संकल्प भी तो अपन नहीं करेंगे। नहीं, अपन नहीं करेंगे, वो अपनी अपनी बात नहीं। यहाँ पर तो परघात नाम का नहीं नहीं उसमें। नहीं, संकल्प भी तो उसमें नहीं आना चाहिए। नहीं, यहाँ तो संसार के सभी जीवों की बात चल रही है ना, नारक हाँ, जीव भी है। संसार के सभी जीवों की बात अरे चल रही। अरे। पर जो संकल्प हिंसा करेगा वो खुद फांसी पे चढ़ेगा, नवोरंताणु। देखो, जो करेगा उसको कालांतर में फल जो मिलेगा वो तो एक अलग विषय हो गया। वो वर्तमान के कर्म का फल नहीं है। नहीं नहीं यानी नहीं नहीं, वो वर्तमान में ही पूर्व वर्तमान में दे सकते। महाराज जी, पूर्वबद्ध कर्म का फल नहीं है वो इस समय जो आप बांध रहे हैं उसका फल है। चलो कोई बात नहीं, जैसे जैसे स्थिति अनुभाग पड़ जाएगा वैसे वैसे कई ऐसे अपराधी जीव बच जाते हैं, और निरपराधी फंस जाते हैं। हम्म, जी महाराज जी। और कभी कभी जो है उस आदमी से पूछिए जिंदगी का हाल, जिस आदमी ने बेगुनाह सजा पाई हो। हम्म। चलिए अलम विस्तरम करते हैं। नमस्ते आचार्य, नमस्ते महाराज जी, नमस्ते। तो नमोस्तु नमोस्तु भगवान, इच्छाकार। आशीर्वाद। वो आवाज नहीं। हाँ,
तो तुम आना ही आना जाएगा। तो पुण्य के लिए धर्म नहीं करता है, कर्म से के लिए या मित्रता के लिए धर्म करता है, और पुण्य आता ही आता है। एक मिनट, इसमें भी अनेकांत जय धवला की पहली पुस्तक में लिखा है कि गृहस्थों को पुण्य इष्ट होता है, गृहस्थों को पुण्य इष्ट होता है, साधुओं को पुण्य और पाप दोनों ही। किसके लिए करता है? मित्रता के लिए करता है या पुण्य के लिए? पुण्य तो आता है, आना है उसको, तो जाएगा। जब उसके 5 पाप का भाव नहीं है तो पुण्य आएगा जाएगा। फिर अगली लाइन में क्या, शुभ उपयोगी धर्म ज्ञान को संवर करना, शुभ उपयोगी धर्म और शुभ योग में बंद करता है। एक मिनट, शुभ योग और शुभोपयोग तो शुभ उपयोग या शुभ योग, तो शुभ उपयोग तो बंद का कारण हो ही नहीं सकता। अगर धर्म बंद का कारण हो जाएगा तो काफी जितना संवर हो रहा है, क्या मिलते हैं तो इंसान में, तो धर्म के द्वारा तो संवर जो होता है तो धर्म ही उसका कारण। इसमें सर्वार्थ सिद्धि में एक पंक्ति आई है कि तप पुण्य का भी कारण है, संवर का भी कारण है और निर्जरा का भी कारण है। जैसे अग्नि प्रकाश का भी कारण है, पकाने में भी कारण है और जलाने में भी कारण है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि शुभोपयोग पुण्य का कारण नहीं है, शुभ योग पुण्य का कारण है। शुभ योग तो रहता है, तो तेल में चल रहे कहाँ जाएगा? चले योग को हटाने की ताकत हमारे में, हम उसको अशुभ में शुभ करते हैं। हमारी योग को हटाने के बाद भगवान की ताकत